दूसरा पीरियड है और इस दूसरे पीरियड में हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, हमारा होल नंबर का टॉपिक चल रहा है तो इसमें हम पढ़ने जाएंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि जब भी आप नंबर लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ इन्होंने नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर है 7465। इसमें ये जो 7 है ये दरअसल जाहिर करता है 1000 को। इसी तरह से ये 4 जाहिर करता है 100 को। इसी तरीके से ये 6 जाहिर करता है 10 को। पिछली क्लासेस में भी हमने ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझी है। और ये 5 जाहिर करता है यूनिट्स को। ठीक है, या वंस को भी कहते हैं, बात किताबों में लिखा होता है वंस जाहिर करता है। ये जो 7465 एक पूरा नंबर है, ठीक है, इसको हम नंबर सिंबल भी कहते हैं। इसमें हर डिजिट की अपनी अपनी एक प्लेस वैल्यू है। ठीक है, और आपको प्लेस वैल्यूज में 4 ही नहीं होती और भी होती है। प्लेस वैल्यू में ये यूनिट है, दूसरी प्लेस वैल्यू जो होगी उसमें टेंस होगा, तीसरी प्लेस वैल्यू में 100 होगा, चौथी प्लेस वैल्यू में 1000 होगा। ठीक है, और पांचवी प्लेस वैल्यू में 10,000 होगा। पाकिस्तानी लिहाज से सोचें तो क्या होगा, 10,000। और उससे अगली प्लेस वैल्यू में लाख होगा पाकिस्तानी लिहाज से। ठीक है, तो हर डिजिट में जो भी आप वैल्यू पुट करते हैं उसकी एक मुकर्ररा जगह के लिहाज से ही उस नंबर को समझा जाता है। जैसे मैं लिखूं 4 7 5 0 3, ये 3 यूनिट है। 0 10 है, इसमें 10 है ही नहीं। 500 है, 7000 है, और 4 जो है वो 10,000 है। जब 10,000 होगा 4 10,000 का मतलब 40,000, और ये 7,000, दोनों मिलके हो गए 47,000। ये 500 है, 47,500। 10 इसमें है ही नहीं, 10 का मतलब 20 30 40 50, इस तरह की कोई चीज़ भी इसमें नहीं है। 11 12 यानी 10 से जो बड़े थे वो नहीं है। 100 के अंदर 99 से लेके 10 से लेके 99 तक की वैल्यूज यहाँ शो होती हैं। और ये यूनिट 3, तुम बोलेंगे 47,503, 47,503। ठीक है, तो ये सबक हम मजीद आगे पढ़ते हैं, देखते हैं सवालात क्या हैं। ठीक है, क्या लिखा है, द नंबर सिंबल फॉर 7,465 इज 7,465। द नंबर सिंबल कैन बी बिल्ड अप विद प्लेस वैल्यू कार्ड। ये प्लेस वैल्यू कार्ड है, 7,000 लिखा हुआ है, ये 400 लिखा हुआ है, और ये 60 लिखा हुआ है, और ये 5 लिखा हुआ है। जब इनको मिलाते हैं तो 5 पहले आ गया 60 पे। ठीक है, और 6 जो दूसरा डिजिट है 6 तो यहाँ आ गया। तीसरा डिजिट जो 100 है वो तीसरी जगह पर आ गया, और पांचवा चौथा जो डिजिट है 7 तो चौथी जगह पर आ गया। ठीक है, इन द नंबर सिंबल 7,465 वी कैन नॉट सी द प्लेस वैल्यू पार्ट 7,460। यानी इस नंबर में हमें 7,000 ऐसे नजर नहीं आता, 400 ऐसा नजर नहीं आता, 60 ऐसा नजर नहीं आता। ठीक, तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझिए कि ये जो 000 है 7 के साथ, ठीक है, और 00 है 4 के साथ, और सिंगल 0 है 10 के साथ, आर हिडन, ये छुपे होते हैं। इंस्टीड ऑफ 7,000 ओनली 7 इज रिटन इन द नंबर सिंबल, और इंस्टीड ऑफ 400 लिखने के बजाय 4 ही लिखते हैं आप, और इंस्टीड ऑफ 60 ओनली 6 इज रिटन इन द नंबर सिंबल। ठीक है, चलिए अब इसकी बुनियाद पर जो हमने अभी तक पढ़ा है हम कुछ सवालात हल करेंगे। तो ये सवालात आपके सामने हैं। जो वैल्यू हमारी है वो 7465 है, 7465। इसी की बुनियाद पर हम सवालात करेंगे। 7 4 6
ठीक है, तो लिखते हैं राइट द नंबर सिंबल फॉर दीज नंबर, इनके लिए आपको नंबर लिखने 7,948, 7,000 ऐसे होता है, 900 ऐसे होता है, ठीक है, एंड 40 का मतलब 4 10 एंड 8, इन सबको जब आप लिखेंगे तो 7 ऐसे आ जाएगा, 9 ऐसे आ जाएगा, टेंस की जगह पे 4 आ जाएगा और यूनिट की जगह पे 1 आ जाएगा। ये बना आपके पास 7,948। ठीक है, तो आप अपनी कापी के अंदर ये वाला सवाल लिखेंगे और इसके सवाल के जवाब में ये वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 6,853, ये भी आपको करना है। अगला सवाल है 1,045, 1,045, ये आपके पास 4 डिजिट है, 1,000 तो हो गया आपके पास 1,000। उसके बाद है 45, इसका मतलब इसमें 100 नहीं है, तो 40 और ये 5, तो इसके अंदर क्योंकि 100 नहीं है, तीसरा डिजिट जो है वो 0 लिखा जाएगा, 1000 है और 40 और 5 है, लिहाजा इस तरह से लिखा जाएगा 1045। आपकी कापी में आप सवाल लिखेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, और उसके सामने फिर ये नंबर लिखेंगे। अगला है डी 3,975, इसको भी आपको सिंबल में लिखना है। और अगला सवाल है 4,008, 4,000 तो पूरा है और 8 जो है वो यूनिट है, ना इसमें 100 है ना इसमें 10 है। जब आप इसको लिखने बैठेंगे तो 4,000 की जगह 4 ही रहेगा चौथे डिजिट के तौर पर, ना 100 है ना 10 है, सिर्फ क्या है, यूनिट है, तो आपने यूनिट ये आ जाएगा 4,008। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये सारे सवाल आप लिखेंगे और लिखकर करेंगे अपनी कापी के अंदर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, राइट द प्लेस वैल्यू पार्ट ऑफ ईच नंबर, हर एक के प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे ये लिखा हुआ 1 2 7 3, 1 दरअसल क्या है, 1000 है, 1 दरअसल क्या है, 1000 है, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 क्या है, 1000 है, 1 के सामने ऐसे लिख के 1000, तो इसमें यूँ भी लिख सकते हैं 1000। 2 जो है वो क्या है, 100 है, ऐसे लिखेंगे 2 क्या है, 100 है, और 2 के साथ यहाँ क्या लिखेंगे, 100। तो 7 इसमें क्या है, 10 है, 7 जब 10 होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 70, और इसमें जो 3 है वो यूनिट है, 3 क्या है, यूनिट है, तो वो लिखा जाएगा यूनिट। इस तरह से आपको हर सवाल के बारे में ऐसा ही एक पूरा पैटर्न डिजाइन करना है। ठीक है, ए बी सी डी जितने भी लफ्ज लिखे हैं सबके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले पेज पर आ गए हैं। ठीक है, अगले पेज में आपसे कहा गया है कि द एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर 7,465, जब आप इनको पूरे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन। क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन। ठीक है, ये लफ्ज आपको सहन में रखना है। एक्सपेंडेड नोटेशन का मतलब जब आप किसी भी डिजिट को या किसी भी सिंबल को आप उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं, ठीक है, 7,000 अलग, 400 अलग, 60 अलग, ठीक है, और फिर जो है वो 5 अलग, तो ये जो आपने लिखा है ये एक्सपेंडेड नोटेशन कहलाती है। ठीक है, अब इन्हीं सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसके लिए भी और इस सवाल के लिए भी आपको एक्सपेंडेड नोटेशन लिखनी है। ठीक है, कापी निकालेंगे आप, पहले सवाल लिखेंगे। सवाल जैसे आपने ये लिखा 1 2 7 3, 1 क्या है, 1 दरअसल 1000 है, आप लिखेंगे 1000। 2 क्या है, 200 है, आप लिखेंगे 200। 7 क्या है, 10 है यानी 70 है ये, और 3 क्या है, यूनिट। तो इस सवाल के लिए ये वाली चीज क्या बन गई है, ये बन गई है एक्सपेंडेड नोटेशन। ये सवाल आपको खुद करना है। ठीक है, चलें आगे की तरफ चलते हैं। अब हम अगला लिखा है द 7
the 4 and 6 and the 5 in the number symbol 7 4 6 5 are the digits. बिल्कुल इनको डिजिट्स कहते हैं, जो इनफरादी जो लफ्ज हैं नंबर्स हैं वो डिजिट्स कहलाते हैं, ठीक है। और द डिजिट 7 इन द नंबर सिंबल 7 मीन 7000 और 7000 बिकॉज इट इज द 1000 प्लेस। ये सब इन्होंने एक्सपेंडेड नोटेशन ही वो डिफाइन किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ के चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है ए और एक पार्ट है बी, ठीक है। पहले पार्ट में कह रहा है विच डिजिट is in the tens place in the number symbol 7 4 5 6। 7 4 6 5 में 7 4 6 5 में, ठीक है, कौन सा डिजिट टेंस प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है इसमें? 6। बड़ा आसान सवाल था ये। विच डिजिट इज इन द टेंस प्लेस इन द नंबर सिंबल, ये कौन सा डिजिट इस नंबर में टेंस प्लेस पर है। अगला सवाल है विच डिजिट्स इन द सिंबल 7 4 6 5 रिप्रेजेंट नंबर 400, इसमें कौन सा डिजिट 400 को जाहिर करता है? तो आप बोलेंगे 4, इसमें 400 को जाहिर करता है ये वाला 4, ठीक है। अगला सवाल 5 में पहुंच गए हम। द डिजिट इन द 100 प्लेस इज, इसमें जो 100 प्लेस का डिजिट है वो 2 है, ये तो उन्होंने खुद बता दिया। और आपको मालूम करने के लिए ये कहा विच डिजिट इज इन द टेंस प्लेस, इन ये टेंस प्लेस पे कौन होगा? 4 होगा। विच डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इन 4 2 8 3, इसमें 10 प्लेस पे कौन है? 8 है, ठीक है। ये तो सब आप लिखना है और लिख के इनके जवाब सामने सामने अपने लिखते चले जाने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 द एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर सम नंबर्स इज गिवन बिलो, ठीक है। राइट द नंबर सिंबल फॉर दीज नंबर्स, ये आपको एक्सपेंडेड नोटेशन में दिया गया है, आपको उसे नंबर सिंबल में लिखना है। तो नंबर सिंबल में कैसे लिख सकते हैं? ये 700 है, ये 50 है, ये 3000 है। तो पहले आप देखिए, बड़े को पहले लिखिए 3000 को, ठीक है, उसके बाद 700 को, ठीक है, उसके बाद जो है वो 50 को, और उसके बाद जो है वो 8 को। तो 8 यूनिट प्लेस पे आएगा, 5 जो है वो टेंस प्लेस पर आएगा, 7 जो है वो 100 प्लेस पर आएगा, और 3000 जो है 3 वो 1000 प्लेस पर आएगा। इस तरह इसका जो नंबर सिंबल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये 6 के 6 नंबर सिंबल जो है वो डिज़ाइन करने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलें अगले पेज पे चलते हैं। बहुत सारा काम मिल गया आपको, ये काम आप कीजिएगा, बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं, और बाद में वीडियो के साथ जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उस डॉक्यूमेंट को देखकर भी ये सारे सवालात आप हल कर सकते हैं। बेहतर और आसान तरीका तो ये है कि वीडियो को रोकते जाइए और सवाल साथ साथ करते जाइए, ताकि आप बात के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहें। वीडियो पूरी करने के बाद अगर आप बुक से या डॉक्यूमेंट देखकर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो राब्ता है और सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप चलते हैं हम अपने तीसरे पेज पर। इसमें हमें नए टॉपिक्स के साथ हम आ गए हैं, काउंटिंग, ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। नंबर को कंपेयर करना। राइट द नंबर सिंबल फॉर दीज नंबर एंड अरेंज देम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, आपको इनके नंबर लिखने हैं और फिर उन्हें छोटे से बड़े में अरेंज करना है। 4800 आपने लिखा 4000 और 800, इसमें ना टेंस है ना टेंस है ना यूनिट है, ये लिख लिया आपने। 3019 3090, इसका मतलब इसमें 100 नहीं है तो उसकी जगह 0 आ गया। 90 में 9 जो है वो टेंस है और यूनिट कोई भी नहीं है, ये इसका लिख लिया आपने। 4088 4088, 80 का मतलब टेंस और 88 का मतलब यूनिट्स, और इसमें 100 नहीं है। 4008 ना 100 है ना इसमें टेंस है, ठीक है। 3200
3000 और 200, ना टेंस है ना यूनिट है। 3150, 3150, 50 में 5 टेंस है और 0। जब आपने ये सारे नंबर लिख लिए हैं तो अब आपको इसे अरेंज करना है। अरेंज का मतलब ये है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। पहले छोटा लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा ये है। तो पहले मैंने लिखा 3090, कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद कौन सा वाला बड़ा है, 3150, 3150 ये मैंने लिखा, ठीक है, कॉमा लगा दिया। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 3200, फिर लिखा मैंने 3200। कॉपी में ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 3090 पहले आ गया, फिर ये आ गया। अच्छा, अब 4008, ठीक है। फिर अब आपको क्या लिखना, 4008। 4000 और 8 के बाद क्या लिखना है, 4088, 4088। और उसके बाद लिखना आखिर में 4800, ठीक है। इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले छोटे आते हैं, फिर बड़े आते हैं, फिर उससे बड़े आते हैं। इस ऑर्डर को, इस तरतीब को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक सवाल मैंने कर दिया, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा सेकंड है, कॉपी द नंबर लाइन। आपको ये नंबर लाइन अपनी कॉपी के अंदर उतारनी है, ऐसे ही जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। जैसे ये नंबर लाइन बनी हुई है, ऐसी ही नंबर लाइन आपको अपनी कॉपी के अंदर उतारनी है स्केल की मदद से, और ऐसे ही नंबर लिखने हैं, 5900, 5900, 6100। अच्छा, इसके बीच में 5900 है और ये 6100 है, इसके बीच में यकीनन क्या होगा, 6000 होगा। तो वो आपको फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसके बीच में क्या आएगा, 6000, ठीक है। फिर 6100, फिर 6200, 100 का गैप है इसमें, फिर 6300। ऐसे आपको ये लाइन पूरी यहाँ तक मुकम्मल करनी है। बी में लिखा है, राइट द नंबर्स 6200, 6400, 6800 एट द मार्क्स वेयर दे बिलोंग ऑन योर नंबर लाइन। अगले सवाल में फिर आपको यही लाइन बनानी है और सिर्फ ये वाले नंबर उस जगह पे दिखाने हैं जिस जगह पर इनको आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला नंबर 6400 यहाँ आना चाहिए, तो आप जब अगली लाइन बनाएंगे तो उसमें सिर्फ ये नंबर नज़र आएगा। एक ये नंबर नज़र आएगा जो कि ये रहा, एक ये नंबर नज़र आएगा जो कि ये रहा, और एक नंबर नज़र आएगा 6800, 6800, ठीक है। ये कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए, कॉपी दिस नंबर लाइन विद 10 मार्क्स। आपको ऐसे ही अपनी कॉपी के अंदर एक लाइन खींचनी है और उस पर इस तरह के 10 नंबर लगाने हैं, और फिर नीचे वाले सवालात इसी की बुनियाद पर आपको करने हैं। सवालात क्या हैं, राइट दीज नंबर एट द मार्क्स ऑन योर लाइन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, लीव मार्क्स ओपन फॉर द मिसिंग नंबर। आपको ये जो आपने लाइन खींची है ऊपर, इस लाइन के ऊपर इसके मुख्तलिफ निशानात पर आपको ये वाले सारे नंबर लिखने हैं। सबसे छोटा पहले आएगा, सबसे बड़ा उसके बाद आएगा। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, मुझे तो लग रहा है 6310, 6310। तो मैंने सबसे छोटा यहाँ लिख दिया 6310। इसके बाद कौन सा है, 10 के बाद मुझे नज़र आ रहा है 20, 6320। 10 के बाद ही आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे आप इसको। ऐसे आप देखते जाएंगे, कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो खाली होंगे, जो इस जगह पे ब्लैंक रह जाएंगे। कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये वाले नंबर इस लाइन पर लिखना है, ठीक है। जैसे मैं 6320 लिखूंगा, यहाँ पर 6320। 20 के बाद क्या आएगा, 6330, 6330 लिख दिया मैंने। 30 के बाद क्या आता है, 50 आता है। 50 यहाँ नहीं लिखा जाएगा बल्कि 50 यहाँ लिखा जाएगा, 6350।
50, क्योंकि 40 इसमें है ही नहीं, ठीक है। 50 के बाद 60 आना चाहिए था, 70 आना चाहिए, 70 आ गया। 60 के बाद यहाँ 70 लिख लेंगे, 6370, ठीक है। उसके बाद 70 के बाद 80, 6780, ठीक है। और फिर 90, ये रहा 90, 6790, कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपको काम करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 4 में, ये आज का हमारा आखिरी काम है। Write the numbers down as you go along in each counting task. Count forwards 5s from 325 up to 300, 3300। 5 के गैप से आपको 3250 से गिनती शुरू करनी है और कहाँ तक जाना है? 3300 तक जाना है। यानी पहला तो नंबर हो गया 3250, फिर 3255, फिर 3260, फिर 3265, फिर 3270। ऐसे चलते 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 आपको कहाँ तक जाना है? आपको जाना है 3300 तक। ये वाला सवाल क्लियर हो गया आपको? ऐसे लिखना है ये, इसके ऊपर ऐसे ए बना देंगे, ये ए है। अब आइए बी के ऊपर, काउंट फॉरवर्ड्स इन 25। अब आपको 25-25 का गैप लेके 3250 से लेके 3450 तक लिखना है। यानी पहले मैंने लिखा 3250, अब मुझे 25 का गैप लिखना, तो 3250 में जब 25 जमा करेंगे तो क्या बनेगा? 75। फिर 3275 में 50 जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 300। फिर 3325, ऐसे 25 बढ़ाते हुए आपको यहाँ तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है? 3450 तक। क्लियर हो गई बात आपको? आगे भी सवाल ऐसे, काउंट फॉरवर्ड्स 50 फ्रॉम 3250 अप टू 3450। इसमें 50 का गैप लेके यहाँ से लेके यहाँ तक गिनती लिखनी है। काउंट फॉरवर्ड इन 5, इसमें 5 का गैप लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक गिनती लिखनी है। ये थोड़ी मुश्किल होगी इसलिए कि ये पूरे नंबर नहीं है, 58 से 88 तक लिखना है। फिर इसी के अंदर आपको जो है वो 50 का गैप लेकर 2133 से 2000 इससे पहले तक लिखना है। यहाँ पे भी इससे पहले तक लिखना है, ठीक है। काउंट फॉरवर्ड्स इन 50s, 25 के गैप के साथ यहाँ से गिनती शुरू करनी है और यहाँ तक आपको गिनती लिखनी है, इससे पहले तक, ठीक है बेटा। ये बहुत सारा काम आपका हो गया है आज के लिए। ये सारा काम समझ के और फिक्र करके आप करेंगे। आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।